चार धाम एंड केदारनाथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बिग अपडेट। अगर आप चार धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। आज मैं आपको उस ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके सहारे आप चार धाम की यात्रा करने की सोच रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चार धाम की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और बहुत भयंकर भीड़ इस समय चारों धामों में हो रही है, जिसकी वजह से सरकार ने चार धामों में लिमिटेशन लगा रखी कि इतने ही लोग केदारनाथ धाम या फिर चारों धाम जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बिना रजिस्ट्रेशन करे आ रहे हैं और मौज मस्ती करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ जाके वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करके लाखों रुपए छाप रहे हैं। लेकिन अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम हरिद्वार या ऋषिकेश आके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और देन अपनी यात्रा पर जाएंगे, तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए। अगर आप आए और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या तो आपको वापस भेज दिया जाएगा या फिर आपको किसी और जगह जाने के लिए बोला जाएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको उस अपडेट में दिखाने वाला हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। अपडेट दिखाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह की अपडेट मैं आप लोगों के लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अपडेट जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। अपडेट के साथ साथ मैं आपको भीड़ का अपडेट भी दिखाऊंगा कि कितनी भीड़ इस समय केदारनाथ धाम में हो रही है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको केदारनाथ का ही अपडेट देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ देखिए यहाँ केदारनाथ धाम में हो रखी है। उसके बाद मैं आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन का भी अपडेट दिखाऊँगा। यहाँ देखिए केदारनाथ धाम में प्रतिवर्ष नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, साथ ही कारोबार के लिहाज से भी यात्रा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर रही है। इस वर्ष 10 मई से शुरू हो रही यात्रा में 10 दिन में ही रिकॉर्ड 2.81 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इनमें से 1.26 लाख श्रद्धालु बीते 4 दिनों में धाम पहुंचे हैं। तो देखिए कितनी भयंकर भीड़ है और इनमें से तो काफ़ी लोग बिना रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। पंच केदार में प्रमुख हुआ भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ धाम में बीती 9 वर्ष से पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धाम पहुंचे और पुनर्निर्माण कार्यों को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए इसे 3 चरण पूरा करने के लिए 5 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास भी किया। पहले चरण में कार्य धाम में पूरे हो चुके हैं, जिसमें मंदिर परिसर, मंदिर मार्ग में विस्तारीकरण के साथ आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया गया। बाकी तो ये वहाँ के काम की न्यूज़ दे रहे हैं। बाकी यहाँ इन्होंने एक और न्यूज़ दे रखी, सोमवार को केदारनाथ में 37,480 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में एक दिन में अब तक का श्रद्धालुओं की ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे पूर्व 2019 में जून माह में एक दिन में 36,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। और यहाँ देखिए इन्होंने जून लिखा है, इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखना, जून तो अभी आया नहीं है, तो जून में भी नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनने वाला है। कपाट खुलने के बाद से धाम में अभी तक 3,19,194 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो आप यहाँ देखिए कितनी भयंकर भीड़ इस समय केदारनाथ धाम में हो रखी है। बद्रीनाथ धाम में भी है, यमुनोत्री में भी है, गंगोत्री में भी, चारों धाम में भीड़ है, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कत आ रही है। हालांकि संडे को और मंडे को रजिस्ट्रेशन खुले थे, लेकिन वहाँ भी मारा मारी है, वो भी मैं आपको न्यूज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए चार धाम यात्रा के लिए 4 दिन बाद शुरू हुआ था पंजीकरण, कुछ देर बाद हुआपन और विफल पड़े श्रद्धालु। और पूरी न्यूज़ यहाँ दे रखी। लगातार 3 दिन तक ऑफलाइन पंजीकरण बंद रहने से यात्रियों को धर्मनगरी में ही रुकना पड़ा। चौथे दिन पंजीकरण शुरू भी नहीं हुआ कि शासन स्तर से फिर इसे बंद करने का फरमान आ गया। सुबह से कतार में लगे यात्रियों ने पंजीकरण बंद करने की सूचना प्रसारित होते ही नारेबाजी शुरू कर दी। तो देखिए वहाँ भी बहुत बुरा हाल है और यात्री बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिससे होटल धर्मशाला सारी की सारी फुल हो रखी है और उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। सबको हरिद्वार और ऋषिकेश में ही रोका जा रहा है। बाकी थोड़ी सी न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद में आपको वो अपडेट बताने वाला हूँ जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालात बिगड़ते देख SDM अजयवीर सिंह को पुलिस बल को बुलाना पड़ा। फिलहाल पंजीकरण बंद होने के कारण यात्रियों को निराश होकर लौटना पड़ा। बता दें कि 3 दिन पूर्व 16 मई के बाद से ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर दिया गया था। तो ये अपडेट मैंने आपको कल भी दिया था। मैंने बोला था कि ग्रुप पंजीकरण शुरू हो गए हैं, लेकिन अब उसको भी बंद कर दिया गया है और एक नया अपडेट आ चुका है जो कि आप सभी लोगों को देखना चाहिए। यहाँ देखिए, ये है वो अपडेट। चार धाम यात्रा अब 31 मई तक नहीं होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन।
सीएम बोले अन्य धार्मिक पौराणिक स्थलों के बारे में श्रद्धालुओं को बताएं। तो पूरी खबर मैं आपको यहाँ पढ़ के बताने वाला हूँ। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को समीक्षा बैठक में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित रखने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि चारों धामों में निर्धारित संख्या के हिसाब से ही श्रद्धालुओं को भेजा जाए। जो श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें राज्य के अन्य धार्मिक पौराणिक और पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए प्रेरित करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने साफ कर दिया है कि चारों धामों में निर्धारित संख्या व तय मानकों के अनुसार भेजा जाएगा। सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर व आईजी को इसका डाइवर्जन प्लान बनाने के निर्देश दिए। यात्रा के लिए भीड़ प्रबंधन का विशेष ध्यान रखे जाने के साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि चारों धामों में श्रद्धालुओं की जो संख्या निर्धारित की गई है उसके अनुसार ही श्रद्धालु को भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने टूर ऑपरेटर के लिए भी एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि टूर ऑपरेटर को ताकीद कर दे कि पर्यटन विभाग समन्वय बनाकर ही श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए लाए। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को निर्देश है कि यात्रा के प्रबंधन और व्यवस्थाओं में जो कमियां सामने आई है उनका विश्लेषण किया जाए और 10 दिन में इसकी रिपोर्ट दी जाए। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अब 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है और अगर बिना रजिस्ट्रेशन के लोग आएंगे तो उनको किसी और जगह बेचने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि चारों धामों में इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। हद से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच रखे हैं और सिर्फ इसका एक ही कारण है, वहाँ उनको वीडियो बनाना है और मौज मस्ती करके वीडियो अपलोड करना है। आज तक जैसे चैनल में भी आपने देखा होगा किस तरह लोग वहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो इन लोगों ने अब एक ये फैशन सा अपना लिया कि जब यात्रा स्टार्ट हो तो वहीं पहुँचे और वहीं मौज मस्ती करके वीडियो अपलोड करें। खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 मई तक बंद कर दिया गया है। अगर आप आ रहे हैं तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।